ये इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है। डायलमा फॉर सेंट्रल बैंक्स अमिड इन्फ्लेशन। हम लोग यहाँ पर पढ़े थे डायलमा। डायलमा मीन्स एक ऐसा सिचुएशन जिसमें दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में चुनना पड़ता है। तो ये सेंट्रल बैंक्स के लिए डायलमा है। अभी इन्फ्लेशन चल ही रहा था, तो इसी पे ये आर्टिकल बेस्ड है। वार्स ऑफन कॉज ऑयल प्राइसेस शॉक्स which in turn end up in recessions. History is proof, as you can be seen from the Iraq-Iran war and others. जैसा कि पास्ट में देखा गया कि जब भी वार होता है तो ऑयल प्राइसेस अप कर जाता है, ये नया बात नहीं है। बट सम बिलीव द इम्पैक्ट ऑफ द ऑनगोइंग रशियन यूक्रेन वार एंड द रिजल्टेंट ऑयल प्राइसेस सर्ज कुड बी मोर देन फैटल। मतलब ये बहुत ज़्यादा हो सकता है, डेडली हो सकता है। The COVID-19 pandemic seized the global economy by its throat, मतलब गले तक दबा दिया इकोनॉमी को। एंड इवन दो रिकवरी हैज़ बिगन, कोविड-19 के कारण ऑलरेडी ग्लोबल इकोनॉमी ख़राब था, और ये कॉन्फ्लिक्ट के कारण, रसिया यूक्रेन के कारण और भी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो सकता है। इट्स अनइवन एंड फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मीन्स जो आसानी से टूट जाता है। A needless oil prices surge now will only add to the headache of policy makers and consumers. नीडलेस ऑयल प्राइसेस सर्ज हो रहा है, जिसके कारण पॉलिसी मेकर और कंज्यूमर्स का ये माथा का दर्द बन चुका है, हेडेक। अनटिल नाउ हाउस होल्ड्स हैव बीन टॉलरेटिंग इन्फ्लेशन। अभी तक हाउस होल्ड्स में क्या चल रहा था? इन्फ्लेशन के कारण ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रहे थे। विच डिस्पाइट द ब्लीटिंग ऑफ सेंट्रल बैंक्स, जो कि सेंट्रल बैंक्स के लिए एक कंप्लेनिंग सिचुएशन थी। Isn't transitory and oil relentless surge touching $139 a barrel early this week threatens to make us relive the days of demand destruction. $139 पर बैरल अभी तेल का प्राइसेस हो चुका है, जो कि डरा रहा है। थ्रेटन मीन्स हो गया डराना, ठीक है। Most central banks have been facing the predicament of hiking rates. सारे सेंट्रल बैंक्स, लगभग मोस्ट सेंट्रल बैंक्स को एक अनप्लीजेंट सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है ऑफ हाइकिंग रेट्स। बहुत सारा रेट्स बढ़ रहा, और पॉजिंग द प्रोप अप ग्रोथ फॉर अ वाइल, और सपोर्ट ग्रोथ नहीं मिल रहा। प्रोप अप ग्रोथ मीन्स सपोर्ट ग्रोथ। बट द फॉर्च्यून्स ऑफ इकोनॉमीज स्क्वायरली हिंज। सारे इकोनॉमीज का फॉर्चून अभी हिंज हो गया, मीन्स लटक गया, ऑन द कंसिक्वेंसेस ऑफ देयर मूव्स दिस टाइम, कि क्या वो मूव करते हैं नेक्स्ट। एशिया बीइंग ए नेट इंपोर्टर ऑफ ऑयल इज़ अमॉन्ग द मोस्ट वल्नरेबल। एशिया जो कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है ऑयल, इज़ द मोस्ट वल्नरेबल, मतलब उसकी स्थिति सबसे ख़राब है। रसिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर। रसिया सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड में। एंड एनी सस्टेन्ड प्राइस इंक्रीज विल फ्लटर द डव कोट्स। इसका मीनिंग होता है फ्लटर द डव कोट्स मीन्स मूव करेगा तो स्लोली। कोई भी अगर मान लेते हैं प्राइस हाइक होता है तो सारे को मूव करेंगे दूसरी तरफ। इन साउथ कोरिया इन्फ्लेशन हैज़ ऑलरेडी ब्रीच्ड इट्स सेंट्रल बैंक्स टारगेट। सेंट्रल बैंक का टारगेट ऑलरेडी साउथ कोरिया में ब्रीच हो गया, मीन्स टूट गया। ड्यू टू सोरिंग एनर्जी प्राइसेस, वहाँ पर एनर्जी प्राइसेस का दाम बहुत ज़्यादा हो चुका है। वाइल थाईलैंड saw its inflation hit the biggest since 2008 last month as the nation struggle with rising food and energy cost. वहाँ पर फूड एंड एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो थाईलैंड में इन्फ्लेशन हिट किया है 2008 के बाद लास्ट मंथ। द फिलीपींस एंड इंडोनेशिया टू आर ऑन द एज। फिलीपींस और इंडोनेशिया में भी ऐसा होने का डर है, मेकिंग द रोल ऑफ एशियन सेंट्रल बैंक्स प्रोनाउंस्ड। India's headline inflation has been hugging the RBI's upper tolerance band of 2 to 6% for a long time, but the central bank isn't buzzing. लेकिन सेंट्रल बैंक अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहा है, citing tepid private consumption. Chances are that the current oil prices surge may not last long and the cost will hopefully drop to $100
$100 पर बैरल सूनर और लेटर। ऐसा सोचा जा रहा है कि प्राइसेस ज़्यादा दिन तक नहीं बढ़ी हुई रहेगी, 100 पर डॉलर अभी हो सकती है। वन इंक्रीजिंग बीट इज़ दैट रशियन सप्लाईज हैवेंट स्टॉप्ड। रसिया का सप्लाई अभी तक बंद नहीं हुआ, ये एक इंकरेजिंग सिचुएशन है। Perhaps because the country too realizes that such a move will be self-destructive and of course catastrophic for the rest of the world. रसिया से अभी तक हम लोग सप्लाई बंद नहीं किए हैं, रसिया अभी भी हम लोग को तेल दे रहा है। Until then one can only hope to get by, taking comfort in the fact that our inventories will last until मई। हम लोग का ये जो तेल का इन्वेंट्रीज है वो मई तक चले, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। बाय विच पॉइंट प्राइस करेक्शन शुड हैपन, मई के बाद हो सकता है कि प्राइस डाउन हो जाए, ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस।